नमस्कार। और एक बार फिर मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ और कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंडस्ट्री के दो जाने माने वेटरन फंड मैनेजर एस नरेन और पंकज टिब्रेवाल ने कुछ ऐसी बातें बोली जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। पूरे लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और मार्केट में इस बात को लेकर के बहुत चिंता है। एस नरेन ने कहा है कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है और 2023 से जिसने इनमें एसआईपी कर रखी है उनको मीडियम टर्म में रिटर्न नहीं बन पाएगा या बहुत कम बनेगा, उनको नुकसान भी हो सकता है। और 20 साल की एसआईपी कोई करता नहीं है, बहुत रेयरली ढूंढने से कोई मिलता है। ये एक बड़ा कड़वा सच है इंडस्ट्री का। और पंकज टिब्रेवाल ने कहा है कि मेन वर्सेस बॉयज का एक कंपटीशन है फंड मैनेजर्स के बीच में, जो आने वाले समय में पता लगेगा कौन जीतता है। और एक एक करके इन दिनों को समझते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक आर्टिकल दिखाता हूं जो लिखा गया है, मिंट अखबार ने लिखा। मैं इस आर्टिकल को दिखा रहा हूं आपको। ये है Why S. Narain of ICICI AMC wants you to avoid SIPs in these funds. These funds का मतलब है मिड और स्मॉल कैप की वो बात कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपके सामने वर्बिटम पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने अपने इस पे खोल रखा है इजी पढ़ने के लिए। एक इवेंट था 25 जनवरी को जिसमें वो शिरकत किया था उन्होंने। उस इवेंट का नाम था IFA गैलेक्सी 2025 चेन्नई में, और जिसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मार्केट के लोग शामिल थे। तो काफी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है उसको मैंने सुना है। अब बाय चांस वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने उसको सुना है और ये लास्ट कुछ दिन पहले तक था उसमें। तो क्या उन्होंने कहा था उसका कुछ जिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो जो उन्होंने कहा है कि जो मिंट अखबार ने लिखा है, सो वी आर इन अ सिचुएशन वेयर इट इज अ नो ब्रेनर टू टेक मनी आउट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप. It is a sitter that the medium term and small caps SIPs are unlikely to deliver returns. If you invest in a small and mid cap through SIP at this point of time, you are basically averaging out at very high levels. So the chances of good medium term returns of SIPs are likely to be low. Likely to be low. बहुत कम रह सकती हैं. If you are going to do a 20-year SIP for 2025 to 2045, will returns be low? The answer is no. यानी 20 साल के लिए आप करेंगे तो लंबा रहेगा। The answer is no, but the chances of bad returns from SIP in a small and mid cap is very high at this point that shattered after 2023 or so, unless they are going to be a 20-year SIP. फिर वो आगे कहते हैं, I have spent 35 years in the market. I believe that very few are going to be 20-year SIPs. ये एक सच्चाई है, इतनी लंबी SIPs नहीं होती है। I believe investors who started SIPs in small and mid caps in 2023 are going to have a very bad experience. Is this a time to take out money out of a small and mid cap? इसके बाद काफी लंबा चौड़ा वो एक्सप्लेनेशन देते हैं और SIP में वो लिखते हैं कि अगर आपने एक गलत एंट्री कर ली तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। If you did an SIP in the Value Discovery Fund for 20 years, ये वैल्यू डिस्कवरी फंड जिसके वो फंड मैनेजर हैं और वो कह रहे हैं कि अगर 20 साल में इसमें आपने रिटर्न किया होगा, that would have been fantastic, बहुत अच्छे रिटर्न बनते हैं। Are there investors who have done this? लेकिन क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है? I'm yet to find one. I'm yet to find one, but maybe there are one or two or maybe 20, 30. The problem is investors stopped doing SIPs in 2008, 2017 and 2020. जिस्ट इसका ये है कि एस नरेन जी एक बहुत कड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत हाईली ओवर वैल्यूएशन है और किसी भी पैरामीटर्स पे उसको अगर आप देखेंगे, चाहे उनके प्रॉफिट पूल को देखें इन कंपैरिजन टू देयर मार्केट कैप, या उनके पी मल्टीपल को देखें, या उनकी बुक वैल्यू को देखें, सब में महंगा है। उन्होंने अपने भाषण में बताया कि एक बार उनको लगा
कि इसको और नजरिए से डाल के देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके अपने लोग जिनके साथ वो काम करते, वो कह रहे थे कि इसको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। उन्होंने मोमेंटम में भी करके देखा, तब भी हाईली ओवर वैल्यूड उन्होंने पाया। उसी के आधार पर उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात कही। तो उनका क्या ये कहना है कि एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या उनका ये कहना है कि एसआईपी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए? एक और अखबार ने छापा, मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूं, उसको भी आप पढ़िए और उसके बाद आप हम समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। क्या कहते हैं वो इस नए अखबार में जो उन्होंने लिखा है। अगर अगेन मैं इसको शेयर करता हूं आपके साथ, तो फिर आप इसको देखिएगा। It is a clear time to take out the lock, stock and barrel from small and mid caps. S. Naren, Omnius advice to investors. क्या मतलब है इसका? टेक आउट लॉक, स्टॉक एंड बैरल, ये एक ब्रिटिश फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से उससे बाहर हो जाएंगे। ये बहुत सारे अखबारों में छपा है, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा। मुझे ये बात थोड़ी इसलिए खटकी कि एक बहुत ही सीनियर, मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर जो सीआईओ है आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के, वैल्यू डिस्कवरी फंड जिसका भी जिक्र आया था, उसमें उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न बना के दिए हैं, वो ये बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। अब ये वीडियो चूंकि इंटरनेट से हटा लिया गया है, आप सुन नहीं पाएंगे, लेकिन ये आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, अभी भी अवेलेबल है और मैंने आपको दिखाया दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्यों कही। एक चीज इसमें और ले आते हैं पंकज टिब्रेवाल को, उसके बाद हम इस दोनों को व्यू के हिसाब से विश्लेषण करते हैं। पंकज टिब्रेवाल कोटक एएमसी में बहुत सीनियर फंड मैनेजर कुछ समय पहले तक थे, लेकिन पिछले 8-10 महीनों से उन्होंने, या साल भर कह लीजिए, उन्होंने अपनी जर्नी नई शुरू की है। इकिगाई नाम का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने बनाई है, वो फंड चलाते हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही रिस्पेक्टेड, और वो भी 60-70 हजार करोड़ का फंड मैनेज कर चुके हैं। वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने भी एक जिक्र किया कि मिंट अखबार में एक खबर छपी कि इस देश में जो फंड मैनेजर्स हैं, उसमें से अगर आप एक्सपीरियंस के आधार पर उनको क्लासिफाई करें, तो 1 से 3 साल के अनुभव वाले फंड मैनेजर्स की संख्या 1600 है, 1600। जिनका अनुभव 15 साल या उससे ज्यादा है, उनकी संख्या 25 से 30 है, और जिन फंड मैनेजर्स के पास 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, उनकी संख्या 14 से 15 है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे अनुभवी फंड मैनेजर अब शायद नहीं है एक्टिवली फंड मैनेज कर रहे हैं, जो 1 से 3 साल वाले या जो नए लड़के पढ़ के आए हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, वो है। इसलिए वो मिंट पेपर की उस खबर का हवाला दे रहे हैं। और फिर जो एक वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूं, जिस इवेंट में उन्होंने ये बात कही, वो एक इवेंट था ज़ेब्रा कैपिटल का, जहां पे वो एक स्पीच दे रहे थे, और उस स्पीच में उन्होंने बोला, ये उनकी तस्वीर है, आप गूगल में जाएंगे आराम से मिल जाएगा। ये भी 25 तारीख को, यानी 25 जनवरी को ये इवेंट था। तो उन्होंने शुरू में और आखिरी में जो एक बात कही, जिसने मुझे स्ट्राइक किया, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने कहा मेन वर्सेस बॉयज, यानी अनुभवी और नए लड़के जो फंड मैनेजर हो गए, उनके बीच में ये एक जंग कह सकते हैं जो है, और जिसका परिणाम आगे चलेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग कंपनियां चुनते हैं, उसके प्रोसेसेस क्या अप्लाई करते हैं, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन फिर भी उनका ये बात आखिरी में जाके वो फिर से एक बार थ्रस्ट देते हैं कि ओवर द पीरियड मार्केट विल मेक यू हम्बल। ये इशारा उनका नए फंड मैनेजर्स की तरफ था। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नए फंड मैनेजर्स जिनका एक्सपीरियंस अभी बहुत ज्यादा नहीं है, वो लोग बहुत उत्साह में है, बुल मार्केट का नैरेटिव उनके दिमाग में चल रहा है? क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं? तो जो ये 2 चीजें हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कोविड विल नॉट गेट बेनिफिटेड, यानी कोविड के दौरान जो फंड मैनेजर बने हैं, जो आजकल बहुत नैरेटिव चलाते हैं कि हमने तो 30% बनाया, 40% रिटर्न बनाया, समय उनको हम्बल कर देगा, समय उनको ठंडा कर देगा। मेन वर्सेस बॉयज का अगर मैं अपने लखनवी अंदाज में हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं वो करूंगा नहीं। समझदार हैं आप, समझ सकते होंगे कि मेन वर्सेस बॉयज का क्या मतलब है,
और स्टॉक लॉक एंड बैरल का क्या मतलब है। अब इन दो फंड मैनेजर्स की जो बात है इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। मैं जजमेंटल बिल्कुल नहीं हूं, ना ही मैं किसी को जज करता हूं, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनके सामने बहुत छोटा हूं, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, दोनों इंडस्ट्री के सीनियर हैं, मैं इनको जज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इनकी कही हुई बातों को आपके लिए समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या फंड इंडस्ट्री के अंदर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एक तरीके का ये भाव है कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है इसलिए हमें कुछ करना चाहिए? क्या एक ये भाव हो गया है कि चूंकि पैसा आ ही रहा है एसआईपी से तो मजबूरी है कुछ भी हम खरीदेंगे, उससे वो लोग चिंतित हैं? या फिर वो ये हो रहा है कि न्यू वर्सेस ओल्ड गार्ड के बीच में एक टसल दिख रहा है, जो पंकज कह रहे हैं। पंकज की बात को मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं कि जब वो कह रहे हैं मेन वर्सेस बॉयज है, तो समझने की बात है कि वो क्या इशारा कर रहे हैं कि जो आजकल के नए लड़के फंड मैनेजर बन गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय उनको सबक सिखा देगा। ये चिंता की बात है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोगों का पैसा वहां लगता है। वहीं पे चूंकि सेम डे इवेंट है, वो भी 25 तारीख का इवेंट है जहां पे एस नरेन थे, और वो ये कह रहे हैं कि स्टॉक लॉक एंड बैरल, यानी पूरी तरीके से आपको इस पर सोचना चाहिए कि मिड और स्मॉल कैप की आपके एसआईपी का क्या हो। ये बहुत गंभीर बात है, मार्केट में इसकी चिंता थी। अब बेसिक्स में समझने करते हैं कि क्या वाकई इतना महंगा है। तो डेटा के थ्रू इसी आर्टिकल में जो आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया था मिंट का आर्टिकल, जब आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे इस पूरे मिंट के आर्टिकल को, तो आपको दिखेगा कि इसमें बाकायदा पूरा क्रम से उन्होंने स्टोरी लिखी है और उसको समझाया है कि इसका मतलब क्या है। तो इन दोनों बड़े दिग्गजों की बात का शायद ये मतलब है कि मार्केट में आगे और गिरावट आ सकती है, मैक्रो सपोर्टिव नहीं है क्या, इसलिए मिड और स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर अब मैं नहीं कह सकता कुछ, मैं उन्हीं की बातों को कोट कर रहा हूं, उसमें मेरा कुछ नहीं कि क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए मिड और स्मॉल कैप की, आई डोंट नो उनका क्या जिस्ट है, क्योंकि उसके बाद से कोई बात नरेंद्र साहब की तरफ से आई नहीं है। लेकिन चूंकि इंटरनेट से वीडियो हट गया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इंडस्ट्री ने कहा होगा कि आप इतनी हार्श बात मत करें, तो इसलिए वीडियो हट गया। लेकिन आर्टिकल छप गई और मैंने वो खुद वीडियो सुना था। लास्ट थर्सडे को मैं एक मीटिंग में गया था, वहां मुझे कुछ लोगों ने जिक्र किया कि एक नरेंद्र जी भी आपकी तरह बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने वीडियो में बोलते हो कि अभी थोड़ा रुको 31 मार्च तक। तो मैं घर आके तुरंत मैंने उसको पूरे वीडियो को सुना, और सुनने के बाद जब मैं रात में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा अच्छा मैं वो वीडियो आपको भेजता हूँ। तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की तो वो नेट से हट गया था। है तब तक ये स्टोरीज आ चुकी थी, मिंट ने छापा, इंडियन ईटी ने छापा, मनी कंट्रोल को मैंने आपको दिखाई, लोगों ने स्टोरीज लिखी है और बड़े कड़े शब्दों में लिखी है। तो मोटे तौर पे यह है कि कैश नरेंद्र हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। पंकज ये कह रहे हैं कि नैरेटिव में फंसने की जरूरत नहीं है, ये 20-30% के रिटर्न जो आपको दिखाए जा रहे हैं इसके झांसे में मत आइएगा, वरना आप फंस जाएंगे। और चूंकि मीन रिवर्सल होता ही है, ये बात उनकी सही है, तो ओवर द पीरियड आपको बहुत नुकसान हो सकता है। मेरी तरफ से इसमें कोई जजमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने 2 पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था जो मैंने सुने हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल है वो है। पंकज जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग एक बार एक पॉडकास्ट करें, डिटेल में उनसे समझें कि जो वो ये बात कह रहे हैं तो उसका और क्या मतलब है। नरेंद्र सर को भी मैं रिक्वेस्ट इस वीडियो के जरिए भी भेज रहा हूँ, अदरवाइज भी मैं भेजूंगा उनको कि आइए हम लोग एक बार बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्या है। क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है कि अगर फंड मैनेजर्स के बोर्डरूम में ये डिस्कशन हो रहा है, तो वो यूनिट होल्डर्स को पता होना चाहिए कि हमारा फंड मैनेजर क्या सोचता है। जब मैं एक चैनल में था तो मैं एक शो करता था फायदेमंद फंड्स, उसका सिर्फ एक पर्पस था कि फंड मैनेजर के दिमाग को समझना, उसके व्यू को समझना, और उस शो में मैं और कुछ बात नहीं करता था। पास रिटर्न किया मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ यही बात करता था। अब चूंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हूं तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, अगर वो लोग मान जाएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि उनको अब आके इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए। पंकज जी का इंटरव्यू अभी भी आप सुन सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है बहुत अच्छा समझा है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सभी को वीडियो सुनना भी चाहिए। नरेंद्र जी का भी आर्टिकल आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा वीडियो क्लोज करने से पहले कि काफी गंभीर प्रश्न उन्होंने उठाए हैं, जो मार्केट पे तो है ही है, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, पीएमएस इंडस्ट्री के अंदर के भी सवाल हैं, जो फंड मैनेजर्स के बीच में क्लब हाउस में डिस्कस होते हैं, उनको समझने की कोशिश
कोशिश करना चाहिए। तो फिलहाल ध्यान रखिए, सचेत रहिए। मेरी राय अभी भी है कि इंतजार करिए 31 मार्च तक, प्लीज कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ना बाजार कहीं जा रहा है ना आप कहीं जा रहे हैं। मैं आगे यही बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने कुछ काम की जानकारी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, उनको भी बताइए, क्योंकि जितना आप मुझे समर्थन देंगे उतनी ज्यादा मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। ये मेरी आपसे एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे यूट्यूब से बहुत पैसे कमा लेने, अभी मेरे को ऐसी कोई चाहत नहीं। मेरी चाहत जो है वो भी ये कि हम आपके साथ जुड़ें, मेहनत करें और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दें। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।